record. आप सभी का स्वागत है। आज
7वां दिन नवरात्रि का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम माँ काल रात्रि के रूप में श्री माता जी का ध्यान करते हैं। तो आइए दोनों हाथ हृदय स्तर पर ले आते हैं। श्री माता जी को हाथ जोड़ के दिल से, पूरे दिल से नमन। हे माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम माँ। श्री माता जी, आज हम सप्तमी के दिन आपका ध्यान माँ दुर्गा स्वरूप माँ काल रात्रि के रूप में करना चाहते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हमारे ध्यान में आइए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.
दोनों हाथ धरती की ओर कर लेंगे। पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्रीनिवन्नोतिभिः सेद सादनम्। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकम् मङ्गलं परमं रूपम् श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नाड़ी संतुलन के लिए बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती की ओर ही रहेगा। बायां हाथ, आपको मालूम है, ये हमारी चंद्र नाड़ी है, नीले रंग की नाड़ी जो मूलाधार चक्र से निकलती है, आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है। चंद्र नाड़ी का स्वभाव है ठंडा, और इसके अंदर आई हुई नकारात्मकताएं भूतकाल की, उससे हमारी ये नाड़ी ठंडी हो जाती है। इसको संतुलन में लाने के लिए हम अग्नि देवता का प्रयोग करते हैं। तो आपने जो दीपक या कैंडल लगाया है, अपना बायां हाथ अग्नि की ओर करेंगे, उससे थोड़ा सा दूर, और दायां हाथ धरती पर रहेगा। हे अग्नि देवता, आप हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में खींच लीजिए। जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं, आलस्य, अशुद्ध विचार, अशुद्ध विद्या आप अपने में खींच लीजिए। हे धरती माँ, आप हमारी
ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, दोनों हाथों से नकारात्मकताएं निकल रही हैं। बाएं हाथ से अग्निदेव खींच रहे हैं और दाएं हाथ से धरती माँ खींच रही है। अब इस समय आप दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। आप सभी को मालूम है, श्री माता जी की फोटो में जो चैतन्य है, उसी चैतन्य से हमारी नाड़ियों में, चक्रों में संतुलन आता है और नकारात्मकताएं भाग जाती हैं। श्री माता जी, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। अभी आप दोनों हाथों में अनुभूति चेक कीजिए, वाइब्रेशंस चेक कीजिए। ठंडा, गरम, भारीपन, चुंबकीय एहसास, चींटियों का काटना, किसी भी प्रकार की अनुभूति अगर आपको दोनों हाथों पे हो रही है, वो प्रमाण है कि हमारी कुंडलिनी माँ हमारी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध कर रही हैं। और पांचों तत्वों में हमारी ये जो नकारात्मकताएं हैं, पांचों तत्व हमारी मदद करते हैं। तो इस समय धरती माता और अग्नि देवता हमारी नकारात्मकताएं अपने में खींच रहे हैं। ये आपको डेली करना है और आपको ये चेक करना है कि आपकी कौन सी नाड़ी की पकड़ ज्यादा है। हम सभी की अलग अलग पकड़ है। किसी को ईड़ा में ज्यादा पकड़ रहती है, किसी को पिंगला नाड़ी में ज्यादा पकड़ रहती है। पर हमें ये समझ आना चाहिए कि कौन सी नाड़ी में ज्यादा पकड़ है, तो उस नाड़ी की सफाई आपको ज्यादा करनी है। यही एक इम्पोर्टेंट स्टार्ट है सहज योग में, कि आपको समझ आना चाहिए अपनी वाइब्रेशंस को चेक करके। इस नाड़ी पे हमें श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ जी की शक्तियों से आशीर्वाद मिलता है। अब बाएं हाथ पे अनुभूति, वाइब्रेशंस, माँ का आशीर्वाद महसूस कीजिए। और अगर आपको ठंडा आना शुरू हो गया है, उसका मतलब है कि आपकी नीले रंग की नाड़ी पूर्ण रूप से शुद्ध, पावन हो चुकी है। अभी दायां हाथ गोद में ले आएंगे, बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की तरफ कर लेंगे। पीले रंग की नाड़ी जो कि स्वादिष्टान चक्र से निकलती है, आज्ञा से मुड़ जाती है। ये हमारी सूर्य नाड़ी है, भविष्य काल की नाड़ी। जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ज्यादा कार्य की चिंता करते हैं, तब हमारी सूर्य नाड़ी पकड़ में आ जाती है। उससे हमारा लीवर भी बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ पर आकाश देवता हमारी अतिरिक्त गर्मी अपने में खींच लेते हैं। बाएं हाथ से आप ऊपर की ओर निकलती हुई गर्मी को महसूस कीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। लीवर की अतिरिक्त गर्मी आकाश में विलीन कर दीजिए। हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। वही सेम हम वाइब्रेशंस चेक करते रहेंगे दोनों हाथों पे। जब तक हमें ठंडा नहीं आता,
तब तक आपको अपनी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ करने के बारे में ही सोचना चाहिए, उस पे कार्य करना चाहिए। सुबह शाम के ध्यान में आप दोनों नाड़ियों को चेक करते रहेंगे। हमें वर्तमान में हर समय स्थित रहना है। इस नाड़ी पे हमें श्री महासरस्वती और श्री हनुमाना की शक्तियों से आशीर्वाद मिलता है। दाएं हाथ पे आप आशीर्वाद को अनुभूति के रूप में महसूस कीजिए। जितना ज्यादा आशीर्वाद, जितने दिल से हम मांगते हैं कि माँ हमारी ये नाड़ी शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, उतनी जल्दी नकारात्मकताएं निकलती हैं। बस सोचना नहीं है, माँ के श्री चरणों में हमने सब कुछ समर्पण करना है और माँ पे विश्वास रखना है कि हमारी नाड़ियां शुद्ध निर्मल हो रही हैं। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। पूरा चित्त मध्य की नाड़ी पे, सफेद रंग की नाड़ी। हे वायु देवता, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हमें वर्तमान में स्थित कीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। हमारे सहस्त्रार के मार्ग की सभी नकारात्मकताएं दूर कर दीजिए। दोनों हाथों पे चेक कीजिए। बराबर आपको सेम वाइब्रेशंस फील होना चाहिए दोनों हाथों पे। अगर आपको कोई अनुभूति नहीं भी हो रही, आप घबराइए मत। यहाँ पर सभी लोग काफी टाइम से कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए, रेगुलर सुबह शाम का ध्यान कीजिए। धीरे धीरे आपको अनुभूति आना शुरू हो जाएगा। इस नाड़ी पर हमें श्री महालक्ष्मी और श्री गणेश जी की शक्तियों से आशीर्वाद मिलता है। चेक कीजिए दोनों हाथों पे। अभी दायां हाथ हृदय पर ले आएंगे। बायां हाथ गोद में ही रहेगा। पूरे दिल से हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज नवरात्रि का 7वां दिन हम आपका ध्यान माँ काल रात्रि के रूप में कर रहे हैं। आप अपने श्री चरण कमल हमारे हृदय में, आप हमारे हृदय में आ जाइए माँ। अपने श्री चरण कमल हमारे हृदय में माँ, माँ आ जाइए माँ, हृदय में आ जाइए। जैसे ही श्री माँ हमारे हृदय में आती है, आपको बाएं हाथ पे बहुत अच्छी अनुभूति होती है। चेक कीजिए। महसूस कीजिए माँ के श्री चरण कमल हमारे हृदय में। श्रीमाता जी, आप हमारा डर निकाल दीजिए। हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमें आत्म स्वरूप बना दीजिए। वाइब्रेशंस चेक करेंगे। मंत्र लेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए, चेक कीजिए वाइब्रेशंस। हम क्यों बोलते हैं आपको वाइब्रेशंस चेक करने के लिए? जितनी अच्छी अनुभूति आपको आ रही है, उतना ज्यादा आशीर्वाद माँ से आपको मिल रहा है। आज के दिन महालक्ष्मी, जो कि बिल्कुल मध्य में है हमारे सुषुम्ना नाड़ी पे और सहस्त्रार पे, आदि शक्ति माँ विराजमान है। आज के दिन हम सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करते हैं और इसकी अनुभूति आपको हाथों की हथेलियों के बिल्कुल मध्य में यहाँ पर होती है और पांव पर भी और सिर के तालू पे। तो दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। आपको मालूम है आदि शक्ति माँ सहस्त्रार पे विराजमान है और श्री माता जी की हम अमृत वाणी ग्रहण करते हैं और उससे आते हुआ जो चैतन्य है वो हमारी तीनों नाड़ियां, सातों चक्र पूर्ण रूप से खोल देगा, स्वच्छ कर देगा। आज पूजा में पधारे हुए सभी भाविकों को और साधकों को हमारा धन्यवाद। इस कलियुग में माँ की इतनी सेवा, इतना प्यार और इतना विचार जब मानव हृदय में आ जाता है तो सत्युग की शुरुआत हो ही गई। ये परम भाग्य है हमारा भी कि षष्ठी के दिन कलकत्ते में आना हुआ। जैसा कि विधि का लेखा है कि कलकत्ते में षष्ठी ही के दिन आया जाता है। षष्ठी का दिन शाकंभरी देवी का है और उस वक्त सब दूर हरियाली छानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सुना कि बहुत जोर की बाढ़ आई, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन देखती हूँ कि हर जगह हरियाली छाई हुई। रास्ते टूट गए थे पर कोई पेड़ टूटा हुआ नजर नहीं। मतलब ये कि सृष्टि जो कार्य करती है उसके पीछे कोई न कोई निहित एक गुप्त सी घटनाएं होती हैं। कलकत्ता का वातावरण अनेक कारणों से प्रक्षुब्ध है और अशुद्ध भी हो गया। इसे हमें समझ लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए देवी की अवकृपा हुई है, या कहना चाहिए कि सफाई हुई। कलकत्ते में जहाँ की साक्षात देवी का अवतरण हुआ, जिनका स्थान यही, जो कि सारे विश्व का हृदय चक्र यहीं पे बसा हुआ है, ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत ही अधार्मिक कार्यों को महत्व दिया। और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है। तांत्रिक तो वास्तविक में माँ ही है, क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में हैं, उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी जानती है। पर जो तंत्र के नाम पर दुनिया भर का व्यभिचार, अविचार और आचार करते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में ऐसे लोगों पर घोर अत्याचार होगा।
अन्याय होगा। ऐसे लोग बहुत पीड़ित हुए। इस कलकत्ते में इतने तांत्रिक लोग हैं और उनसे दीक्षित इतने लोग हैं कि उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीजें हैं, इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा, ये दुष्टों की चालना है और यही राक्षस है जो कि बार बार जन्म लेते हैं। इतने बार हनन होने पर भी ये संसार में आकर के और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, और वो भी परमात्मा के नाम, देवी के नाम। इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सहयोग जो है वो सत्य पे खड़ा है, असत्य पे नहीं। और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है। अगर आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो हमें साफ शब्दों में आपसे बताना है कि ये गलत काम है, उधर नहीं जाना। और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों से शापित इस भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है तो जरूरी है कि पहले इन लोगों की ओर न मुड़े। ऐसा लगता है कि त्राही त्राही होकर के लोग सोचते हैं कि यही कुछ लोग फायदा कर देंगे, लेकिन ये फायदे से कहीं अधिक ज्यादा आपका नुकसान करते हैं। इनको तो जहर समझ करके दूर रखना चाहिए। जब तक आप ये कार्य यहाँ पर जोरों में शुरू नहीं करिएगा और एक एक का भांडा नहीं फोड़िएगा, तब तक ये भूमि शापित रहेगी। मैं इस भूमि पर अनेक बार आई हूँ, लेकिन इस जन्म में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जा रही। इतनी बड़ी ऊंची साधना प्राप्त की हुई ये भूमि, जहाँ की गंगा भी बह करके रसातल पे जा करके, और जिन्होंने भगीरथ के प्रयत्न से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया, इस भूमि की धूलि को ले जा करके वो ये कार्य कर सकी। उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत हो रहे हैं। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म ऐसी बातों से ये हमारा बंग देश इस तरह से आहत हो गया है। जब मैं सुनती थी यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकीय दौर पड़ रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य में बहुत सा झगड़ा खड़ा हो गया है, आपस में गला काट रहे हैं, इसको उसको मार पीट रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो आप इसे बाह्य से देखते हैं। इसका मूल कारण ये तांत्रिक लोग, ये स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशियार समझते हैं और सबको बेवकूफ बना करके, उल्लू बना करके, उनसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं डाल देते। उस बाधा के कारण मनुष्य एक संभ्रांत स्थिति में पड़ जाता है और उस स्थिति से वो उलझता हुआ पूर्णतया भ्रांति में हो जाता है। उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ऐसी दशा में इन लोगों के बारे में अगर मैं साफ साफ तौर से आपसे नहीं कहूँगी तो आपका बचाव कैसे होगा। बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं। श्री माता जी ने हमें इतना कुछ सिखाया है, हमें स्वयं का गुरु बनाया है, हमें पूर्ण रूप से अपने कार्य को बहुत अच्छे से समझना है और किसी पर भी विश्वास करने से पहले जानना है कि उसकी इंटेंशन क्या है। कहीं वो हमारे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचता। अपनी वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करके हमें अगुरु कुगुरु इनके पास नहीं जाना है। अपने सूक्ष्म तंत्र को अपने गुरु तत्व से हमें समझना है और किसी को भी सौंपना नहीं है।
हम ही स्वयं के गुरु हैं, मालिक हैं। आज के दिन महालक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ किया जाता है। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे, और अनुभूति हम सेम आशीर्वाद माँ का लेते रहेंगे। पाठ करते हैं। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। मध्यांतर हृदय देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग दे योग संभूते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। श्री निर्मलं स्थकं स्तोत्रम् यत् पढ़े भक्तिमान
प्रसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यत्पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यत्पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् श्रीनिर्मला देवी भवे नित्यं प्रसन्ना हृदा शुभा नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे जो अनुभूति हमें हो रही है वो श्री माता जी के साथ अभी चेक करेंगे। और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें। आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका के नम्रता पूर्वक देखें तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। दोनों हाथ हृदय स्तर पर ले आएंगे। हाथ जोड़ के माँ को नमन।
श्री माता जी, आज हमने आपका ध्यान माँ काल रात्रि रूप में किया। माँ आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आज आपने हमें हमारे सहस्त्रार पे हमें इतना आशीर्वाद दिया माँ। हमारे सातों चक्र, तीनों नाड़ियां पूर्ण रूप से स्वच्छ हुए, निर्मल हुए। माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा सिखाना चाहते हैं माँ, हमें उसका आशीर्वाद दें। पूरे ध्यान में माँ अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। कुछ क्षण हम निर्मल संगीत का आनंद लेंगे।